गुड आफ्टरनून गाइस। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो मैथ्स का होगा। और मैथ्स में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का हम रिवीजन तो नहीं बोल सकता लेकिन स्टार्टअप जरूर करेंगे इसका। सो बिना कुछ बात किए और देर किए हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स जो होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, 1 मिनट, जो बेसिक्स होते हैं वो अभी हम उसको पढ़ेंगे, जिससे आपको जो आने वाले जो एग्ज़ाम्स है 10th के, उसमें बहुत ही प्रॉफिट होगा उस चीज़ का। और इसमें ट्रिक्स का भी मैं यूज़ करूँगा, जिससे आपको बहुत ही जो सेशन होगा वो बहुत हेल्पफुल होगा। सो बिना किसी बात किए चैप्टर शुरू करते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्ट CFU क्वेश्चन होता है मेरा, व्हाट यू नो अबाउट, व्हाट यू नो अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। इसमें हमें ट्रायंगल दिया जाता है, उस ट्रायंगल का हम एंगल देखते हैं, परपेंडिकुलर देखते हैं, हाइपोटेनस देखते हैं, परपेंडिकुलर देखते हैं और बेस देखते हैं। ये चीज़ आपको क्लास में ही बताई होगी और मैं यहाँ पे भी इसको मेंशन करके चलूँगा। ये होता है हमारे पास थीटा, ये होता है हमारे पास 90 डिग्री एंगल, और ये हम नाम दे रहे हैं इसको ABC। ठीक है। अब इसको हम कैसे मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम अब इसको शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एक तो होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, और एक होता है टेन थीटा। ये जो तीन पार्ट दिख रहे हैं ना आपको, इस तीन पार्ट में ही 10th का जो बेसिक्स है पूरा इसमें ही छुपा हुआ है। साइन थीटा को हम इसका फॉर्मूला भी होता है, साइन थीटा को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा को हम ऐसे बोल सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। ये जो तीन पार्ट है ना, ये तीन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके, ट्रिग्नोमेट्री के। अब मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ऐसा भी लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डॉट सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको टेन थीटा डॉट कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, और ये 1 के इक्वल है। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आया होगा, चलो कोई बात नहीं। 1 कैसे आया, 1 अभी बताते हैं। साइन थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा को हमने क्या लिखा था, साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो आ गया, कट गया यहाँ से, तो 1 आ गया। ऐसे ही दोनों में करेंगे तो 1 आ जाएगा इसमें। इसमें ये बहुत बेसिक्स था जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैंने समझा दिया यहाँ पे। सेकंड बात पे आता है कि चलो मान लिया ट्रिग्नोमेट्री में हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल लेके हम एंगल निकालते हैं, एंगल निकाल के हम परपेंडिकुलर लिखते हैं। मान लिया इसको, है ना, ए बी और सी, मान लिया इसको कि हम ऐसे करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पुटअप होता है स्टूडेंट्स के मन में कि ट्रायंगल दे रखा है, तो ट्रायंगल में साइन थीटा कोस थीटा क्यों मानते हैं हम। चलो इसका भी आंसर देते हैं। ये ट्रायंगल लिया हमने, इसको हम बोलते हैं ABC। ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। किसी ने ये भी याद किया होगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान, भारत भारत, कुछ ऐसा याद किया होगा। लेकिन हम ट्रिक से नहीं चलेंगे, हम ट्रिक्स, ये तो ट्रिक तो सबको पता होगी। बाय द वे मैं इस ट्रिक से भी करूँगा, और दूसरा अपने मन से भी बताऊँगा आपको कि कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, ये तीन तीन चीज़ें हैं ना, हमारे एलिवेशंस में भी काम आएंगी। तो उन क्वेश्चंस के लिए यूज़ करने के लिए, उस क्वेश्चन को कैसे उसको सॉल्व करेंगे वो हम आगे मतलब आगे चैप्टर में बात करेंगे। चलो यहाँ तक तो आपको मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि साइन जो आप बता रहे थे हाइपोटेनस
क्या था वो, पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान था। हाँ, इसको लिखता हूँ मैं, आपने जो ट्रिक से याद किया होगा, पाकिस्तान बेस परपेंडिकुलर, पाकिस्तान भारत पाकिस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान और बेस, हिंदुस्तान हिंदुस्तान भारत, ये आपने याद कर रखा होगा, है ना। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं देखो मैं बताऊँ। मैंने ये सर्कल बनाया, अब इसमें हम पूरा ना ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे ना। देखो, पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान, भारत अपॉन हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपॉन भारत। चलो ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा। इसको हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा। और इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम टेन थीटा। चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि साइन थीटा इसको कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइट को, सॉरी हाइपोटेनस को। बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा तो कोस थीटा होगा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो क्या होगा, टेन थीटा होगा। ये हमें पता चल गया यहाँ पे। मतलब अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होगा, सॉरी हाइपोटेनस होगा, तो ये होगा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ए बी और ये हो गया, तो हमारे पास होगा साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, अगर हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो हमारे पास क्या होगा, कोस थीटा की वैल्यू होगी। और परपेंडिकुलर अपन बेस होगा तो टेन थीटा की वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर अपन बेस होगा तो टेन थीटा की वैल्यू होगी। जस्ट इसका उल्टा करते हैं, साइन थीटा को कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, तो कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई है। कोस थीटा को हम लिखते हैं सेक थीटा, तो इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, और सेक थीटा और ये हो गया हमारे पास कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू होगी है। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी हम आगे इसको लेके चलते हैं कि एक होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वो कैसे यूज़ करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हाइपोटेनस, अगर मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर ले लूँ और यहाँ रूट लगा दूँ तो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ये सबने पढ़ा होगा क्लास में, आपकी क्लास में टीचर्स ने सबने ये चीज़ कराई होगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, ये तो आपको पता चल गई। चलो एक दो और फॉर्मूले मैं आपको लिखाता हूँ, 3 फॉर्मूले जो भी उसको हम लिखवा देते हैं यहाँ पे, जिससे आपको लास्ट में जब मैं क्वेश्चंस कराऊँ तो आपको इजीली समझ में आ जाए। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सबको पता होगा ये, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। चलो ठीक है, इसका यूटिलाइज हम कैसे करेंगे वो आगे हम बताएंगे। बाकी पहले आप फॉर्मूला लिख दीजिए जिससे कि आपको इजी हो जाए समझने में। ठीक है, चलो ये तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे, है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। चलो ठीक है, एक और फॉर्मूला लिखो यहाँ पे। चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कहीं ये भी आ जाए ना तो उसकी वैल्यू होगी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये भी आ जाए तो कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप, और बाकी ये दोनों आए तो आप लिख देना ये 1। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास इसकी वैल्यू। अब सेकंड फॉर्मूला देखते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सबको पता होगा ये भी फॉर्मूला, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा मैं, बाकी सिंपल है। अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो मुझे तो कैसे निकालेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या मेरे को टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या लिखूँगा, 1 माइनस, सॉरी टेन स्क्वायर यहाँ होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसका वैल्यू आ गया। ये तीनों वैल्यू याद नहीं करनी, बस इसका ये और ये पार्ट याद करना, जिससे आप तीनों फॉर्मूले बना सकते हो इजीली। चलो ये आपको यहाँ तक तो क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब चलते हैं हम किधर, थर्ड फॉर्मूले पे। थर्ड फॉर्मूले पे हम क्या चीज़ है कि कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है 1। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अगर मैं कोट स्क्वायर थीटा
माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 लिखूँ, ये माइनस हो गया, अच्छा ये 1 हो जाएगा, हाँ -1 होता है। और अगर मैं इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों को तो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिख के कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो कोट स्क्वायर थीटा +1 ये भी वैल्यू आ सकती है। तो इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से हमने हमने 8 से 10 फॉर्मूले हमने निकाल दिए। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी एक और चीज़ सिखाता हूँ आपको, टेबल वाली। यहाँ तक सबको इजीली समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं टेबल पे। हम टेबल पे चलते हैं ना, टेबल को कैसे बनाते हैं और क्या कैसे लिखते हैं और कैसे समझते हैं उसके बारे में हम अभी समझा देंगे। बेफिक्र समझते रहो आप। ये टेबल बन गई हमारी। ये हमारे पास थीटा, ये हमारे पास 0 डिग्री, ये हमारे पास 30 डिग्री, ये हमारे पास 45 डिग्री, और ये हमारे पास 60 डिग्री, और ये हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारे पास टेबल बन चुकी है। और टेबल के बाद हम क्वेश्चंस जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे पिछली बार, पिछले जो सेशन में हमने किए थे, उसके उसको हमने कैसे ट्रिक से किए थे, कैसे हमने सॉल्व किए थे, वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो पहला लेता हम साइन थीटा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 30, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, जिससे आपको ये 0 और समझ में आ जाए। पेन चेंज कर लेते हैं, इंक चेंज कर लेते हैं, सॉरी पेन क्या चेंज करेंगे, ठीक है। 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये हो गया मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू। अब चलते हैं हम कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा की वैल्यू होते हैं डायरेक्ट, इसका जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लिया हो फर्स्ट में, इसका होता है 1, इसका √3/2, इसका 1/√2, 1/2 और 0, ठीक है। यहाँ से पकड़ के यहाँ पे ला दो सबको, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये इतना तो आपको याद हो गया होगा। अब लाते हैं हम टेन थीटा की वैल्यू। आई थिंक 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है सबको हार्ड लगता होगा। बाकी हम जो इन सवालों को करेंगे, इनमें जो क्वेश्चन हैं उनको जब सोल्व करेंगे ना, तो आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो यह जो चैप्टर है बहुत हार्ड माना जाता है, बस समझ में आ गया तो इसको आप इजीली कर दोगे। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अच्छा एक चीज़ बताता हूँ आपको। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 0/1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0, ठीक है। 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 बच जाएगा, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। √3 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। और 1/0 को हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड। ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई, चलो ठीक है। अब जस्ट इसका उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को लिखते हैं, जस्ट इसका उल्टा कर दो। 1/0, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, जो अभी हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो 2, इसका कर दो √2, इसका उल्टा जस्ट 2/√3, किसका करना है उल्टा, साइन थीटा का, और 1 का 1। ये हो गया कोसेक थीटा की वैल्यू। अब आती है किसकी, कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा जस्ट इसका उल्टा कोस थीटा की, कोस थीटा का उल्टा, इसका 1, इसका 2/√3, इसका √2, इसका 2, और इसका 1/0। 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसे हम कोट थीटा को पकड़ते हैं, कोट थीटा को पकड़ता है। टेन का क्या है, 1/0। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, लिख दो। टेन थीटा यानी √3, 1/√3,
और इसका 1/∞ होता है 0। बस ये जो टेबल है ना, आपको याद होगी ना, तो आप 30% चैप्टर पूरा कर लोगे आप 10th का। 30% चैप्टर आप कर लोगे अगर ये टेबल याद होगी तो। चलो ठीक है, ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलो ये टेबल भी हमें याद होगी। अच्छा ये भी आपको याद हो गया होगा। चलो ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं क्वाड्रेंट टॉपिक पे। क्वाड्रेंट होता क्या है? ये आपका शायद 8.4 जो एक्सरसाइज है, 8.4 एक्सरसाइज है, 8.4 एक्सरसाइज है ना आपकी, शायद इसी पे ही बेस्ड है। जो क्वाड्रेंट चैप्टर अभी अभी क्वाड्रेंट सेक्शन कराऊंगा आपको, वो 8.4 चैप्टर पे ही बेस्ड है। तो इसको इजीली आपको समझा दूंगा। बाकी एक बार आप खुद से भी समझना इस सेक्शन को, क्वाड्रेंट सेक्शन को। अगर आपको समझ में आ गया ना एक बार, तो मतलब मान लेना आप 8.4 की जो एक्सरसाइज है वो इजीली कर लोगे। तो 8.4 की जो एक्सरसाइज करने के लिए जो चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा उसको आप अच्छे से समझना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है, इसके बारे में समझाते हैं क्वाड्रेंट सेक्शन है क्या। अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना, तो और जो टेबल मैंने समझाई थी वो दो चीज़ें समझ में आ गई ना, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का 70% चैप्टर है ना, इसके इजीली समझ में आ गया ना, तो मतलब आपका जो एग्ज़ाम बोर्ड पे जो नंबर है, आई थिंक ये 12 से 15 10 से 15 नंबर के बीच में इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो मतलब मान लेना इसका जो ये चीज़ समझ में आ गया, तो 10 से 15 नंबर आपने कवर कर लिए अगर इस ट्रिग्नोमेट्री को आपने कर लिया। और एक एलिवेशन पार्ट भी है, तो एलिवेशन पार्ट के लिए हम एलिवेशन पार्ट को जब बताएंगे तब उसके लिए सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी आप इतना जानो बस क्वाड्रेंट सेक्शन में होता क्या है और क्या इसकी वैल्यू है 8.4 और 8.3 एक्सरसाइज में। चलो शुरू करते हैं। 0, 90, 180, 270 और इसका 360 डिग्री। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक इंक। ठीक है, ये मेरे पास पूरा 360 डिग्री का एंगल है, 360 डिग्री का एंगल है। अच्छा, ASTC रूल सबने पढ़ा होगा, ASTC रूल, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये भी समझ जाओ। ASTC रूल है AST और C, ASTC रूल। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे कोस और कोस और सेक पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पे 90 से बेलो है, 90 से बेलो है, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 से बेलो है तो हमारे ऑल पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव मीन्स साइन, कोस, टेन, फिर जस्ट इसका उल्टा कोसेक, सेक और कोट, ठीक है ना, ये सब इधर पॉजिटिव हुआ। साइन का क्या, साइन और कोसेक यहाँ पे दो पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सब नेगेटिव रहेंगे इस सेक्शन में। अच्छा, टेन में टेन और कोट ये दोनों पॉजिटिव रहेगा और बाकी सब नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रहा है ना इतना? जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, इसको नोट डाउन कर लेना। बाकी फिर अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको 8.3 और 8.4 जो एक्सरसाइज है उसको करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, 360 डिग्री हो गया हमारे पास टोटल, है ना। यहाँ पे कोस और सेक ये दो चीज़ है ना, ये दो जो चीज़ है यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी और बाकी जो आएगा वो नेगेटिव रहेगा। चलो कैसे करते हैं हम। अगर मैं बोलूँ साइन 90 माइनस थीटा,
तो इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा को साइन 90 से पहले जो साइन 90 में से थीटा घटाऊंगा, मान लो 45, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 90 से कम ही आएगी, हाँ 90 वैल्यू आएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये होगा हमारे पास कोस थीटा, ठीक है, साइन से कोस में चेंज हो गया, यानी 90 से बेलो अगर जो चीज़ लिखेंगे वो चीज़ आएगी हमारे पास साइन। और यहाँ पे जो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री हमें जो दिख रहा है यहाँ पे साइन का कोस हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा यहाँ पे, है ना, वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन का कोस में चेंज हो जाएगा। 180 डिग्री पर नहीं होगा, है ना, वैसा का वैसा लिख देंगे, और 360 डिग्री पर नहीं होगा, बाकी 270 डिग्री पर हो जाएगा। यानी ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये वाली, ये जो लाइन देख रहे हो, इस लाइन पे चेंज हो जाते हैं वैल्यू, और इस लाइन पे वैल्यू चेंज नहीं होती है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मैंने बताया था आपको कि इस लाइन पर वैल्यू बदल जाती है और इस लाइन पे वैल्यू नहीं बदलती है, ठीक है ना। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है, ठीक है। अब मैं साइन 90 प्लस थीटा करता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। अब साइन 90 प्लस थीटा में इधर की साइड का ले रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट का, तो इसका वैल्यू कोस 90 प्लस थीटा यानी थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी सेकंड में साइन और कोस के अलावा सब सब हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक के अलावा सब नेगेटिव रहेगा, यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा। चलो ये जो क्वाड्रेंट सेक्शन है ना आपका, 2 सेक्शन में बताता हूँ, 2 सेक्शन आप कल कर लेना, तो इससे आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 सेक्शन मैं अभी समझा देता हूँ, 2 सेक्शन कल समझाऊंगा इसका। तो जो सेकंड वाला होगा उसमें मैं ट्रिपलेट सेक्शन भी समझा दूंगा, जिससे आपको ईजी होगा क्वेश्चंस करने में। आई होप गैस आपको ये जो सेशन है बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू गैस, आपने इस सेशन को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू गैस, टाटा बाय बाय, सी यू।